गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जाने वाले हैं सह्याद्री स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो है भीमाशंकर, जो भोलेनाथ का टेम्पल है वहाँ पे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि भीमाशंकर हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के क्या ऑप्शंस है, वहाँ रहने की क्या व्यवस्था है, और पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि वहाँ आपको दर्शन को कितना समय लगेगा, आने जाने को कितना समय लगने वाला है, वहाँ रहने के ऑप्शंस क्या है, ये पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। और लास्ट में आपको बताऊँगा कि एक व्यक्ति को वहाँ पे कितना कुल खर्च आने वाला है, उसकी भी जानकारी मैं विस्तृत वर्णन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए और अंत तक देखिए। नीट नको व्हायला बघा. जास्त पुस्तक तुझं नाक भीमाशंकर पहुंचने के आपके पास दो मेजर ऑप्शंस है। एक तो बाय ट्रेन आप पुणे आ सकते हो, जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो पुणे स्टेशन, और दूसरा है एयरपोर्ट। तो यहाँ पे नज़दीकी एयरपोर्ट है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो पुणे से आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जो बस स्टैंड है वहाँ से आपको भीमाशंकर के लिए सुबह 6 बजे से बस चालू हो जाती है। तो लगभग एक घंटे के बाद आपको बस मिल जाती है। लगभग वो आपको 3 से 5 घंटे में पहुंचाती है, क्योंकि आप अगर सुबह जल्दी निकलते हो तो आपको वो 3, साढ़े 3, 4 घंटे में पहुंचा देती है। लेकिन अगर आप लेट करते हो तो ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है। और अगर आप खुद की कार से जाते हो कि लगभग 3 से साढ़े 3 घंटे में आप भीमाशंकर पहुँच सकते हो। और आप खुद की बाइक लेके भी जा सकते हो, खास करके मानसून में, क्योंकि ये पूरा घाट सेक्शन है, आधा 50% घाट सेक्शन है, तो आपको नज़ारे काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो हम लोग लगभग सुबह 9 बजे निकले थे, तो लगभग 12 बजे हम लोग खुद की कार से आए और यहाँ पे पहुँच गए। तो दोस्तों, अगली बात ये है कि हम लोग कैसे भोलेनाथ जी का दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण तक हम लोग पहुँच सकते हैं। तो बस स्टैंड से हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो है सीढ़ियों वाला रास्ता, जो 350 सीढ़ियाँ उतर के हम लोग मंदिर प्रांगण तक जा सकते हैं। दूसरा है एक स्लोप वाला रास्ता है, वहाँ से भी हम लोग मंदिर प्रांगण तक पहुँच सकते हैं। तो हम लोग ने चुना था जो सीढ़ियों वाला रास्ता है, तो हम लोगों ने वो रास्ता चुना और उस रास्ते से हम लोग लगभग 350 सीढ़ियाँ उतरते हुए हम लोग वहाँ तक पहुँच गए। तो दोस्तों, जो भी सीढ़ियों वाला रास्ता है जिसे हम लोग जा रहे थे, तो ऊपर की छत है, जो इसके पहले आपने ब्लॉग में देखा होगा कि वो नई छत बना रहे हैं। अभी हम लोग पहुँच गए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का मंदिर का जो गेट है वहाँ तक पहुँच गए। तो ये जो ऊपर का आपको छत दिख रहा होगा वो थोड़ा डैमेज हो गया, पुराना हो गया, तो उसको रिनोवेशन किया जा रहा है और नई छत बैठाई जा रही है, और उसका काम चल रहा है, आधा ही काम हुआ है। और इस रास्ते पे आपको काफ़ी सारे शॉप्स मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, खिलौनों के और प्रसादालय भी मिल जाएंगे आपको। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे चप्पल स्टैंड में, चप्पल रख के हम लोग जो दर्शन की लाइन है या क्यू है उसमें हम लोग पहुंच गए। और आप देख सकते हैं मंदिर यहाँ से दिख रहा है, और बैरिकेड्स के अंदर से हम लोग चले गए और मंदिर में हम लोग 1-2 मिनट में अभी पहुँचेंगे। और आप वीकेंड्स में
और जब महाशिवरात्रि होती है या श्रावण महीना होता है, आप उस टाइम पे मत आइए क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है। आपको लगभग दर्शन के लिए, भोलेनाथ के दर्शन के लिए आपको 5 से 6 घंटे का टाइम लग सकता है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो दर्शन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप उस समय पे मत आइए। अभी हम लोग लगभग पहुंच गए, 2 मिनट में हम लोग पहुंचने वाले मंदिर में। और मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको जो भोलेनाथ जी की जो मूर्ति है या पिंड है या लिंग है वो आपको दिखा नहीं सकता। तो हम लोग दर्शन करने के बाद जो गोरक्षनाथ का मंदिर है, हम लोग वहाँ पहुँचे, उसके दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकले। अब बात हो गई रिटर्न जर्नी की। तो हम कार से आए हैं, तो हम लोग लगभग 3 बजे से वहाँ से निकले थे। लेकिन अगर आपको रिटर्न उसी दिन जाना है तो आपको 6 बजे से पहले वहाँ से आपको लास्ट बस मिल जाएगी, क्योंकि 6 बजे के बाद कोई बस नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको 6 बजे से पहले दर्शन करके बस स्टैंड पे आना है और आपकी बस पकड़नी है जो गवर्नमेंट की महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की एसटी बस आपको पकड़नी है, वो 6 बजे से पहले है। तो उसके बाद भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको स्टे का ऑप्शन लेना पड़ेगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पर पर्सन आपको कितना खर्चा आने वाला है, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अगर एसटी बस से आते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो लगभग आपको 500-600 रुपये के आसपास आपको खर्चा लगने वाला है, आपका खर्चा होने वाला है पर पर्सन। और अगर आप खुद की टैक्सी करके ले आते हो तो लगभग आपको उसका 3,500-4 हज़ार रुपये आपको उसका खर्चा आ सकता है। और मंदिर में आने के लिए आपको शॉर्ट्स कपड़े पहन के नहीं आना है, नहीं तो आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलने वाली। वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आपको मंदिर में आना है तो आप शॉर्ट कपड़े बिल्कुल मत पहनिए, डिसेंट जो इंडियन कपड़े हैं वो पहन के आइए। तो बाहर आने के बाद हम लोगों ने शिव प्रसादालय से कुछ पेड़ा लिया। और यहाँ पे जो पेड़ा है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आजू बाजू में पूरा जंगल है। और तो यहाँ पे दूध जो है वो अच्छी क्वालिटी का मिलता है, इसलिए पेड़े भी जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। तो लगभग हम लोग 1-2 केजी पेड़े लिए और काफ़ी अच्छे थे, हमने टेस्ट करके देखे। तो आप भी ये ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, पेड़े लेके जा सकते हैं। और बात यहाँ रहने की है तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है अगर आपको रहना है तो, क्योंकि जो लोग आते हैं पुणे से आते हैं वो 1 डे ट्रिप के लिए आते हैं, सुबह आते हैं, दर्शन करके रिटर्न चले जाते हैं। लेकिन अगर बाहर से सिटी से, पुणे के बाहर से आप आते हो तो रहने के लिए थोड़े बहुत ऑप्शन है। और उन कम ऑप्शन में से एक ये भी ऑप्शन है कि अनिकेत लॉजिंग है, वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। उसका 1 दिन का किराया रेंट लगभग 600 रुपये है। अभी पीक सीज़न नहीं है, लेकिन पीक सीज़न में वो 1,500 से 2,000 तक भी जा सकता है। और बाकी भी बस स्टैंड के आजू में आपको थोड़े बहुत ऑप्शन रहने के मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो लंगूर भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उतने एग्रेसिव नहीं है, उतने बदमाश नहीं है। आपके हाथों में कोई चीज़ छीनते नहीं है, ना तो खाना छीनते। जो आप खाना दोगे तो वो लेते हैं और चुपचाप से चले जाते हैं। तो बंदर का भी बदमाश नहीं। तो देवांश को भूख लगी थी, तो हमने वहाँ पे फ्रूट सलाद खाए और मज़ा आया उसको फ्रूट सलाद खा के। देखो कैसे खा रहा है, मज़ा आ रहा है। हाँ, तो फ्रूट सलाद खाया और हम लोग आगे की तरफ निकल गए। और आगे कुछ शॉप्स थी, जड़ी बूटियों की शॉप्स,
क्योंकि ये जो एरिया है वो जंगल में पड़ता है, जंगल के आसपास पड़ता है। काफ़ी यहाँ पे जड़ी बूटियाँ है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। हमने कुछ ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस है। रानजोत है, बेड़कीचा पाला है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है जड़ी बूटियों में। और ये जड़ी बूटियाँ जेन्युइन होती है। शतावरी है, फिर पांडरी का काढ़ा है, ये सब मराठी में लिखा हुआ है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और वहाँ से हम लोग फिर रिटर्न जर्नी चालू की। तो दोस्तों, आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, इस ब्लॉग को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का दबा के रखिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलो बाय बाय दोस्तों।